नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बिहार बंद के दौरान छपरा में जो कुछ हुआ उसने सिर्फ कानून व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। वो था 29 वर्षीय युवा बीडीओ दृष्टि पाठक का। ड्यूटी के दौरान घायल हुई दृष्टि पाठक के आंख और सिर में गंभीर चोट लगी। डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उनकी आंख की रोशनी बचाई जाए और उनकी हालत को जल्द से जल्द नॉर्मल किया जाए, स्थिर किया जाए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और नाम लगातार सामने आया और वो नाम है सांसद राजीव प्रताप रूडी का। बताया जा रहा है कि घटना के बाद अगले 48 घंटे तक उन्होंने बिना किसी प्रचार और बयानबाजी के सिर्फ एक काम किया, दृष्टि पाठक को बेहतर से बेहतर इलाज कैसे मिले। कहा जाता है कि राजनीति सिर्फ भाषणों, चुनावों और मंचों तक सीमित नहीं होती। कई बार राजनीति का असली चेहरा तब सामने आता है जब किसी की जान बचाने की बात हो। छपरा की इस घटना में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक जैसे ही सांसद राजीव प्रताप रूडी को जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव से दृष्टि पाठक की गंभीर स्थिति की जानकारी मिली, उन्होंने इंतजार नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले देश के बड़े नेत्र विशेषज्ञों से संपर्क साधना शुरू किया। चेन्नई की मशहूर शंकर नेत्रालय के डॉक्टरों से बातचीत हुई, अपोलो के हॉस्पिटल उसके वरिष्ठ विशेषज्ञों से संपर्क किया गया और पटना के आईजीएमएस के डॉक्टरों को भी इस पूरे मामले से जोड़ा गया। हर मेडिकल रिपोर्ट तुरंत स्कैन कर विशेषज्ञों तक भेजी गई ताकि इलाज में 1 मिनट की भी देरी ना हो। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती योजना यह थी कि दृष्टि पाठक को तुरंत चेन्नई ले जाया जा सके। परिवार की भी इच्छा यही रही थी और देश के सबसे बड़े नेत्र संस्थान में उनका इलाज हो, ये पूरे के पूरे परिवार और राजीव प्रताप रूडी यही सोच रहे थे। इसके लिए विशेष विमान तक की व्यवस्था पर चर्चा जो है वो शुरू कर दी गई। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार बातचीत हुई और प्रशासनिक स्तर पर हर संभव तैयारी की गई। लेकिन जब 3 बड़े हॉस्पिटल्स के विशेषज्ञ डॉक्टर्स एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े तो तस्वीर कुछ अलग निकली। करीब 40 मिनट तक चली इस मेडिकल चर्चा में शंकर नेत्रालय, अपोलो हॉस्पिटल और आईजीएमएस के डॉक्टरों ने दृष्टि पाठक की मेडिकल रिपोर्ट की गहराई से अध्ययन किया। डॉक्टरों की राय थी कि सिर में लगी न्यूरोलॉजिकल चोट को देखते हुए इस समय हवाई यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। एयर प्रेशर मरीज की हालत को और ज्यादा गंभीर बना सकता है। इसके बाद फैसला लिया गया कि फिलहाल उनका इलाज पटना में ही जारी रखा जाए और जैसे ही स्वास्थ्य स्थिर हो उन्हें चेन्नई भेज दिया जाए। बताया जा रहा है कि इस पूरे फैसले में सांसद राजीव प्रताप रूडी ने डॉक्टरों पर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ इतना सुनिश्चित किया कि देश के सबसे अच्छे विशेषज्ञ एक साथ बैठ करके मरीज के लिए सबसे सुरक्षित निर्णय ले। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खास बात यह रही कि जहां आज के दौर में छोटी सी मदद भी सोशल मीडिया पर तस्वीरों और वीडियो के साथ दिखाई जाती है, वहीं इस मामले में इलाज की प्रक्रिया को प्रचार से दूर रखा गया। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई फोटो सेशन और ना ही लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट। पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर रहा कि घायल अधिकारी को जल्द से जल्द सही इलाज मिल सके। यही वजह है कि जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सामने आई तब तक इलाज की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी थी। दृष्टि पाठक ने कुछ ही दिन पहले अपनी जिम्मेदारी संभाली थी। एक युवा अधिकारी के रूप में वो पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे। बिहार बंद के दौरान जब हालात बिगड़े तब वो प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था संभालने के लिए मौके पर मौजूद भी थे। इसी दौरान हिंसा में उन्हें गंभीर चोट लगी। उनके साथ रिबिलगंज के बीडीओ रितेश कुमार सिंह भी घायल हुए। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा कितनी मजबूत है। क्या संवेदनशील स्थिति में उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मिल रही है और अगर कोई अधिकारी घायल हो जाता है तो क्या हमारे पास ऐसी आपातकालीन मेडिकल व्यवस्था है जो बिना किसी व्यक्तिगत पहल के तुरंत सक्रिय हो सके। इस पूरे मामले ने यह भी दिखाया कि आपात स्थिति में समन्वय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, विशेषज्ञ डॉक्टर और जनप्रतिनिधि का अगर एक साथ ये सारे मिलकर के काम करें तो कई मुश्किल फैसले भी समय पर लिए जा सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा डॉक्टरों की मेडिकल सलाह पर ही आधारित होनी चाहिए और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। मेडिकल साइंस को प्राथमिकता दी गई और उसी आधार पर इलाज की दिशा तय की गई। फिलहाल दृष्टि पाठक का इलाज पटना में जारी है। डॉक्टर्स लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही उनकी हालात पूरी तरीके से स्थिर होगी उन्हें आगे के विशेष उपचार के लिए चेन्नई भेजा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी आंख की रोशनी बचाने की कोशिश अभी भी जारी है और डॉक्टर्स पूरी सावधानी के साथ इलाज कर रहे हैं।
छपरा की इस घटना ने सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी के संघर्ष की कहानी नहीं दिखाई, बल्कि ये भी बताया कि संकट की घड़ी में व्यवस्था किस तरीके से काम करती है। बताया जा रहा है कि सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने इन 48 घंटों के दौरान इलाज की प्रक्रिया में समन्वय स्थापित किया और विशेषज्ञों को जोड़ने में सबसे सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं इलाज से जुड़ा हर अंतिम फैसला डॉक्टरों की सलाह और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। अब सभी की निगाहें दृष्टि पाठक के जल्द स्वस्थ होने पर टिकी हुई है। उम्मीद यह है कि वो पूरी तरीके से ठीक होकर फिर से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मैदान में लौटेंगी। फिलहाल सबसे बड़ी लड़ाई उनकी सेहत और उनकी आंख की रोशनी बचाने की है और पूरा प्रशासन तथा मेडिकल टीम इसी लक्ष्य के साथ लगातार काम कर रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं? राजीव प्रताप रूढ़ी ने जिस प्रकार से इस पूरे के पूरे पहल को संभालने की कोशिश की, उन्होंने देखा कि भाई अगर हमारे सारण, हमारे छपरा के किसी व्यक्ति को चोट लगी और जबकि वो प्रशासन के लिए मुस्तैदी पर समय पर खड़ा रहा, उन्होंने समझदारी से जिस प्रकार से दृष्टि पाठक के नेत्र के इलाज के लिए हर संभव प्रयास को इस वक्त अपनी प्रायोरिटी पर रखा, ये अपने आप में सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और जनता को भी ये बात समझनी चाहिए कि भाई राजीव प्रताप रूढ़ी समय के लिए, समय के साथ उनके लिए हमेशा खड़े रहे। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।